नमस्कार। एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज मेरे वीडियो का टॉपिक है मूल नक्षत्र। हम और आप सब जानते हैं कि हमारे भारतीय समाज में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है और ये पता लग जाता है कि ये बच्चा मूल नक्षत्र में जन्मा है, तो फिर चारों तरफ उदासी छा जाती है। माता पिता की जो खुशी होती है वो बहुत कम हो जाती है। घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनके माथे पे चिंता की लकीरें आ जाती हैं। सभी लोग दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अब क्या होगा। ये बच्चा किस पर भारी है? माता पर भारी है, पिता पर भारी है, क्या भाई बहनों पर भारी है, क्या घर के बुजुर्गों पर भारी है, क्या कुटुंब के लिए हानिकारक है, इसका स्वास्थ्य कैसा होगा, इसका जीवन कैसे चलेगा। न जाने कितनी दुश्चिंताएं आदमियों के मन में आ जाती हैं। क्योंकि इसका कारण ये है कि मूल नक्षत्रों का जो प्रभाव होता है वो बड़ा घातक होता है, बड़ा तीक्ष्ण होता है, बड़ा उग्र होता है। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि मूल नक्षत्रों में जब जन्म होता है तो सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। और ये चिंता उस समय और अधिक बढ़ जाती है जब व्यक्ति को पता चलता है 30 साल बाद, 40 साल बाद या 50 साल बाद कि उसके मूल नक्षत्र थे, मूल नक्षत्र में उसका जन्म हुआ था और उसकी शांति नहीं हो पाई। अब क्या होगा? मन में एक फितूर आ जाता है, एक मन में डिसीज पैदा हो जाती है, आदमी परेशान हो जाता है। तो इन सब बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मूल नक्षत्र 6 होते हैं। 6 नक्षत्रों में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो मूल नक्षत्र में जन्मा माना जाता है। और इसके पीछे एक कहानी ये है कि जो बदलाव होता है वो हमेशा दुखद होता है। आपने एक पंक्ति बहुत सुनी होगी कि बदलता मौसम और बदलते हुए लोग बड़ा दुख देते हैं। सितारों के बारे में भी यही बात है। जब भी चीजें बदलती हैं, चाहे मौसम है, सर्दी के बाद गर्मी आती है तो बीच का समय बड़ा खतरनाक होता है। जल्दी सर्दी या गर्मी लग जाती है। अगर कोई सड़क सीधी चल रही है, वो टर्न होती है, मोड़ आता है, जोड़ होता है, चेंज होता है, तो वहां खतरा रहता है। बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि शाम को जब दिन और रात के मिलने का समय होता है, सांझ काल, जिसे सही संजा भी कुछ लोग कहते हैं, उसका बड़ा प्रभाव माना जाता है। उस समय कोई भी काम नहीं किया जाता क्योंकि उस समय हुआ कोई भी काम शुभ नहीं होता है, सफल नहीं होता है। ऐसा ही नक्षत्रों के बारे में, जब भी एक नक्षत्र और एक राशि पूरी खत्म होती है और दूसरा नक्षत्र और राशि शुरू होती है, तब उन नक्षत्रों में पैदा हुए बच्चे मूल नक्षत्रों में पैदा हुए बच्चे कहलाते हैं। और ऐसा 3 बार होता है। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, मूल, रेवती और ज्येष्ठा, इन 6 नक्षत्रों में जब बच्चा जन्म लेता है तो वो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ माना जाता है। और ये वो नक्षत्र हैं कि जिनके प्रभाव की तीक्ष्णता पूरे ज्योतिष शास्त्र में है, क्योंकि ये बड़े सॉफ्ट हैं। इन नक्षत्रों में पैदा हुए बच्चे बहुत हानिकारक होते हैं, अपने लिए भी, अपने स्वास्थ्य के लिए भी, माता पिता के लिए भी। लेकिन इनमें चरणों का भेद देखना पड़ता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और चारों चरणों का फल अलग अलग होता है। कभी किसी चरण के कारण माता पिता को कष्ट होता है, कभी किसी घटी के कारण नाना नानी को भी कष्ट हो सकता है, कभी भाई बहन को भी कष्ट हो सकता है, बाबा दादी को भी कष्ट हो सकता है। लेकिन सिर्फ चरणों को देखना पड़ता है। खाली ये कह देने से कि इस नक्षत्र में जन्म हुआ है, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा माता पिता के लिए हानिकारक है या किसी और के लिए हानिकारक है। तो फिर ऐसे में क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि मूल की शांति होनी चाहिए। हालांकि ये माना जाता है कि 8 साल तक जो मूल नक्षत्र होता है वो अपना घातक प्रभाव दिखा देता है, लेकिन जीवन पर्यंत इसका असर रहता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको मूल शांति करा लेनी चाहिए। और मूल शांति में सबसे पहला जो सूत्र है, जिसका कोई भी पालन नहीं कर पाता है, ये माना जाता है कि अगर जो बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसका पिता 27 दिन तक बच्चे का मुंह ना देखे। ऐसा संभव नहीं हो पाता।
लेकिन चलिए ऐसा नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं। लेकिन शास्त्रों में यह निर्देशित है कि जिस बच्चे का मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है 27 दिन बाद जब वही नक्षत्र दोबारा आता है तो फिर वहां विधिवत मूल शांति होनी चाहिए। अगर मूल शांति नहीं होगी तो समस्याएं बढ़ेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर 27वें दिन हम नहीं कर पाते, हमको बाद में पता चलता है, तो एक विचारधारा तो ये भी कहती है कि 27 महीने बाद या 27वें वर्ष में शांति कर ली जाए। लेकिन हमारे गुरुजी जो थे, हमारे गुरुदेव, उनके बारे में जब उनके सामने जब ऐसा प्रश्न आता था कि साहब मुझे पता अब चला है 30 साल बाद कि मैं मूल नक्षत्र में पैदा हुआ हूं, तो वो एक व्यवस्था देते थे। उनका कहना था कि आपको पता अब चला है तो कोई बात नहीं है, जब भी आपका वो नक्षत्र आए आप उस नक्षत्र में उस दिन मूल शांति कराएं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर आप मूल शांति नहीं कराना चाहते हैं, वहां आपके पास योग्य पंडित जी उपलब्ध नहीं हैं, तो फिर एक उपाय भी शास्त्रों में ये बताया गया है कि भगवान शिव की अर्चना करने से, भगवान शिव पर जलाभिषेक करने से जो नक्षत्र है मूल नक्षत्र, उनकी घातकता, उनकी तीक्ष्णता, उनकी उग्रता कम होती है। तो जिन लोगों को अब पता चला है या जिनके माता पिता मूल शांति कराने में समर्थ नहीं है, समय नहीं मिल पा रहा है, तो एक नियम तो जरूर बना लें कि प्रतिदिन भगवान महादेव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। अगर आपको लगता है कि मूल शांति कराने वाले कोई योग्य पंडित जी आपके आसपास उपलब्ध नहीं है तो रुद्राभिषेक कराएं। भगवान महादेव को महाकाल का प्रतिरूप माना जाता है और इन 6 नक्षत्रों से प्रसूत जितनी भी समस्याएं हैं उनकी शांति का एक ही उपाय भगवान महादेव के शिवलिंग पर जलाभिषेक है। ऐसा हमारे गुरुजी का अभिमत था और बहुत से मामलों में यह देखा गया कि मृत्युंजय भगवान महादेव की अर्चना करने से इन नक्षत्रों की जो तीक्ष्णता है, उनकी मारकता है, उनकी घातकता है, वो कम हो गई। तो मेरा तो ये आग्रह रहेगा आपसे कि मूल नक्षत्र में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो घबराएं नहीं, उसका उपाय करें, मूल शांति कराएं। मूल शांति नहीं करा पाते हैं, कोई बात नहीं, जब भी आपको पता चले तो वो नक्षत्र जब भी जिस दिन आए उस दिन मूल शांति कराई जाए, रुद्राभिषेक कराया जाए या भगवान शिव पर शिवलिंग पर जलाभिषेक अर्पित किया जाए, तो निश्चित रूप से समस्या से हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मूल नक्षत्र घातक होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम एक बार जब उपाय शुरू कर देंगे तो इनकी घातकता हम पर असर कम दिखाएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आप लोग करिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच।